हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक कंपनी के अंदर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है या व्हाट काइंड ऑफ लीडर आर यू, तो उसका जवाब क्या देना चाहिए। ये बेसिकली सवाल पूछा ही क्यों जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा और उसके जवाब जो है वो भी बताऊंगा कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। भले ही आपने कहीं भी लीड नहीं किया है फिर भी आप आपकी स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अलग अलग प्रोफेशंस में इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने अलग अलग प्रोफेशंस में इंटरव्यू के दौरान कैसे सवाल पूछे जाते हैं इन विषयों के ऊपर काफी सारे वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है ये उस आदमी को भी पूछा जा सकता है जिसके जॉब प्रोफाइल का किसी भी टीम को लीड करने से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहा है सिर्फ उसी को ये सवाल आएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो आदमी एक सिंपल सी पोजीशन के लिए भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है उसको भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये सवाल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि शायद उन्होंने आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी देखी है जिससे कि आगे चलकर वो आपको प्रमोट करने की सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये आदमी हमारे लिए आगे चलकर टीम को लीड कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपको ये सवाल पूछा जाए और आप ये कह ले कि आई एम रियली नॉट अ लीडर और आई हैवंट लेड एनी टीम, तो ऐसे तरीके के अगर आप जवाब देंगे या आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन लीडिंग एनी पर्टिकुलर टीम, तो फिर आप आपकी ही प्रमोशन के चांसेस को डाउन कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वो कहते हैं ना, नेवर से नेवर। तो उसी तरीके से भले ही आपने किसी भी मेजर टीम को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वहां पर लीड नहीं किया है, फिर भी आप याद कीजिए कि आपने इसके पहले कहीं पर लीडरशिप की है क्या। फिर वो स्कूल के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कॉलेज के किसी इवेंट हो सकते हैं या फिर कोई स्पोर्ट इवेंट हो सकता है। कहीं पर भी आपने अगर लीड किया है उसके बारे में याद कीजिए। आगे चलकर वो आपको ये भी पूछेंगे कि अगर आपने लीड किया है तो भैया कहाँ पर लीड किया है, तो उसकी स्टोरी भी आप वहां पर बता सकते हैं। और जितना ज्यादा इलेबोरेटिव बताएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। भले ही वो चीज बहुत छोटी भी क्यों ना हो, आपने आपके कॉलेज की फुटबॉल टीम को लीड किया है वो भी चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपने क्या किया है, उसके अंदर आपने प्लेयर्स को कैसे मैनेज किया, फिर आपने मैच जीता नहीं जीता, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए लीडरशिप की तीन मेन स्टाइल्स होती हैं। पहला होता है लीडिंग बाय एग्जाम्पल, दूसरा होता है थ्रू कम्युनिकेशन और तीसरा होता है थ्रू डेलीगेटिंग। तो इन तीनों स्टाइल्स के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों पहली स्टाइल है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल में क्या होता है कि जो भी कोई लीडर होता है वो जो चीज करनी है उसको एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है पूरी टीम को कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे करनी है, देखियो मैं करके दिखा रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान दीजिए और जैसा मैंने किया है वैसे ही ये टास्क आपको जो है वो आगे करना है। तो इस तरीके से वो आदमी खुद जाता है, खुद डाउट सॉल्व करता है और खुद डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे करनी है। दूसरी बात है थ्रू फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। तो जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा है तो वो लोग अपने कम्युनिकेशन के दम पर वहां पर लीड करते हैं कि कंपनी को या आपकी टीम को जो है वो आपने कोई टास्क दिया है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सीधा आकर के आपके साथ बात कर सकते हैं, आप उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आपका टीममेट आकर के आपको बता सकता है और एक ओपन कॉन्वर्सेशन आपके बीच में होता है और आप उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई अब ऐसा करो, अब वैसा करो, अब यहाँ से कोशिश कर लो, अब वहां से कोशिश कर लो, और इस तरीके से आप उनको मोटिवेट करके काम करवाते हैं। या तीसरा वो होता है कि थ्रू डेलीगेटिंग एंड मेकिंग अदर्स फील बेटर। तो इसमें क्या होता है कि आप आपके टीम मेंबर्स के जो है वो ट्रेड्स को पहचानते हैं, उनके अंदर की क्वालिटीज को पहचानते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो आदमी जिस चीज के अंदर बेहतरीन है, जो चीज उसे करना पसंद है, जिसके अंदर वो अच्छा है, वही चीज आप उसको असाइन करते हैं, जिससे कि उसके स्किल का इस्तेमाल करके, उसके पैशन का इस्तेमाल करके, उसके लाइकिंग का इस्तेमाल करके
आप काम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी परखते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहचानने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से उनको काम असाइन करते हैं और पुश करते हैं, जिससे कि काम जो है वो होता रहता है। तो ये 3 स्टाइल होती हैं। तो इनमें से आप कौन से स्टाइल में बैठते हैं ये आपको खुद तय करना है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हैं तो इंटरव्यू को जाने से पहले ही आप इसको पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपने छोटी जगह पर भी कहीं लीड किया है, तो आप जिन लोगों के बीच में लीड कर रहे थे उनमें से कुछ 4-5 लोगों को कांटेक्ट कीजिए। उनको पूछिए कि जब मैं लीड कर रहा था तब मैं कैसे लीड कर रहा था, मेरी एक स्टाइल क्या हुआ करती थी, और उनकी जो भी कोई जवाब आएंगे उसमें से सबसे रिपीटेड चीज कौन सी है ये आप वहां पर बता सकते हैं, या उसके थ्रू आप आपकी स्टाइल एक डेवलप कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई एक ड्रामा कंपटीशन में लीड कर रहे थे, तो लोग जो है, जो कोई भी लोग आपको आपके बारे में रिव्यू दे रहे हैं, वो बता रहे थे कि आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन आप लोगों की बात भी सुनते थे और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप खुद भी वहां पर जाकर के वो दिखाते थे कि ये ऐसे करना है और इतने समय में करना है। तो आप इससे क्या डिराइव करेंगे कि भाई आपकी लीडरशिप स्टाइल जो है वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल की है। दूसरी बात, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, पुश करते थे बातचीत करके, और साथ ही साथ लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो बातचीत करके हल करते थे, तो आई थिंक आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा आपकी लीडरशिप स्टाइल है कम्युनिकेशन वाली। या अगर वो आपसे ये कहते हैं कि आपने लीड जरूर किया था लेकिन आपने हमेशा से ही लोगों को जो पसंद है वो काम करने की सहूलियत दी थी, ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर के कौन से ट्रेड्स हैं, उनके अंदर के कौन से हम कहें कि क्वालिटीज हैं, उनको आपने घेर करके उसके हिसाब से उनसे काम करवाया था। तो जाहिर सी बात है आपकी जो स्टाइल है वो है डेलीगेटिंग एंड मेकिंग अदर्स फील बेटर। तो ये तीनों स्टाइल में से कहां पर आप बैठते हैं ये पहले से ही तय करके जाए और फिर उसका जवाब दें। इसके अलावा देखिए, आपको एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर जरूरत पड़े तो क्या आप वहां पर स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो आप वहां पर बता सकते हैं कि स्ट्रिक्ट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर मैनेजर को होना पड़ता है, क्योंकि वो जो है वो उनके काम का एक हिस्सा है, वरना काम जो है वो ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा, समय पर हो नहीं पाएगा। तो जहां पर जरूरत है वहां पर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है मैनेजर को या किसी भी टीम लीडर को। तो फिर आप बता सकते हैं कि कैसे हम स्ट्रिक्ट बनने के लिए भी एक पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को बताते हैं, अच्छे अल्फाजों में बताने की कोशिश करते हैं, उसको वार्निंग देते हैं। अगर फिर भी नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है। लेकिन उसके अंदर भी हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग या फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल न किया जाए जहां तक हो सके। लेकिन अगर फिर भी वो आदमी काफी ज्यादा आउटलॉ उसका बिहेवियर है तो फिर आपको जो है वो स्ट्रांग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी भी आती है, ये आपको वहां पर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।